टू माय चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें हमारे दो वेरिएबल्स होंगे। मतलब पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा है जैसे x+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आती थी -2। पर अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल है, दिस इक्वेशन हैज़ वन वेरिएबल। पर हम अब पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, मतलब x+y+2 इज इक्वल टू 0। तब हम ये वाली इक्वेशंस पढ़ेंगे। इसमें हमारे जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगी। इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस क्यों होंगे? क्योंकि अगर हमने यहाँ जैसे टेबल बनाया, एक्स की वैल्यू कोई भी रखी, एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे 0 रखी, ठीक है, तो 0 + y+2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई -2, और y की वैल्यू अगर 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो ऐसे हम x की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, और हमारी y की वैल्यूज़ आती रहेंगी। ऐसे y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, x की वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है और इसे हम कर रहे हैं आगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें हमने कहा गया है Write each of the following equations in the form of ax plus by plus c equal to 0. Indicate the values of a, b and c in each case. अब हमने सारी इक्वेशंस को ऐसे फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमने सारी इक्वेशंस को लिखना है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई 3 और c की वैल्यू क्या आ गई -4.37। ये हमारी तीन वैल्यूज़ आ गई a, b एंड c की। हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो है x -4 इज इक्वल टू √3y। x -√3y -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई -√3 एंड c की वैल्यू क्या आ गई -4। a, b एंड c की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। इसमें क्या करेंगे, हम 4 को इधर ले जाएंगे, 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -4। या फिर हम क्या करेंगे, 4 माइनस 5x प्लस 3y इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। तो उसमें हमारी a की वैल्यू भी आ गई। इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख देते हैं, -5x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई -5, b की वैल्यू क्या आ गई 3, c की वैल्यू क्या आ गई 4। इसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2x इक्वल टू y, 2x माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, b की वैल्यू क्या आ गई -1 एंड c की वैल्यू, c हमारे पास है ही नहीं तो c की वैल्यू इज़ 0। तो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या कहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमने फर्स्ट वाले को लिखना है, x इक्वल टू -5 है तो x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज आर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे है y इक्वल टू 2, तो 0 की x की पावर 0, x इंटू कोफिशिएंट है x का 0, y -2 इक्वल टू 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके। इसके बाद है हमारे पास थर्ड, यहाँ पे है 2x इक्वल टू 3, 2x प्लस 0y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे x है और y है, पर y इज 0। इसके बाद आ गया हमारे पास फोर्थ, 5y इक्वल टू 2। यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस 5y
माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज़ ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गया। ठीक है, इसके बाद हम आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज है। वहाँ पे क्या कहा गया है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स है द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अभी हमने टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी x एंड दैट ऑफ द पेन इज y। x इज इक्वल टू 2 इंटू y, x इज इक्वल टू 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके बाद आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है इक्वेशन एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 पर बार, 2x प्लस 3y माइनस 9.355 के ऊपर बार है इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9.35। सेकेंड हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने a b और c की वैल्यूज़ निकालनी है। a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1/5 एंड सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस 10। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। हम क्या करेंगे, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2, b की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड c की वैल्यू क्या आ गई माइनस 6। दीज आर द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद आ गया हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 3y, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 0। इसके बाद आ गया हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, 2x इक्वल टू माइनस 5y, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई 5 एंड c की वैल्यू क्या आ गई 0। इसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान है। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, a इज़ 3, b इज़ 0 एंड c इज़ 2। a b एंड c की वैल्यू ये आ गई। इसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, y माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे है 0, सॉरी x की वैल्यू नहीं, a की वैल्यू, x का कॉफिशिएंट है 0, a इज़ 0, b इज़ 1 एंड c इज़ माइनस 2। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8, 5 माइन इक्वल टू 2x, तो क्या गया 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। a इज़ 2, b इज़ 0 एंड c इज़ माइनस 5। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 5 माइनस 2x इक्वल टू 0, 2 माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2, b की वैल्यू क्या आ गई 0 और c की वैल्यू क्या आ गई 5। ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई। इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ये भी काफ़ी इजी है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब है, जैसे इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 2 है, तो इसका जो आंसर आएगा x की वैल्यू माइनस 2 ही आएगी। पर जो अगर x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे x और y है, पहले x की वैल्यू 0 करी तो y की वैल्यू क्या की माइनस 2, फिर y की वैल्यू 0 करी, x की वैल्यू माइनस 2, x की वैल्यू 1 करी तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3, y की वैल्यू 1 करी तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3। ऐसे हम इनफाइनाइट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं x और y की। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट होती है। तो बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे।